नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। ध्यान में रोशनी दिखती है, थर्ड आई की रोशनी दिखती है, चांद दिखता है या हमारे ईष्ट दिखते हैं। चलिए इस बात को आगे बढ़ाने से पहले, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम एक स्टोरी सुनते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी, आपको पता ही होगा, वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े डिवोटी। इतने बड़े डिवोटी थे कि वो माँ काली के साथ रहते थे, उनको खाना खिलाते थे। अपनी सोच से वो माँ काली को पूरी तरह से सामने प्रकट करते थे। लोगों को तो नहीं दिखता था, पर जो भी वो भोग लगाते थे वो माँ काली को खिलाते खिलाते वो भोग पूरी तरह ख़त्म हो जाता था। तो जो लोग देखते थे ना, उनको ये समझ में आता था कि कोई तो है वहाँ पे। तो उनकी सोच इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपनी सोच से कुछ भी चीज़ अपने लिए सामने बिल्कुल रूबरू करके खड़ा कर सकते थे जो वो चाहते थे। रामकृष्ण जी के एक गुरु थे तोतापुरी जी, आप सबको पता ही होगा। तोतापुरी जी ने एक बार रामकृष्ण जी से कहा कि तुम मेडिटेशन के दौरान भी माँ को देखते हो, माँ को प्रकट करते हो, तो ये तो तुम्हारे लिए गलत है, तुम वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे जो तुमको करना चाहिए। तो रामकृष्ण जी बोले कि मैं जब भी आंख बंद करता हूँ मुझे वही दिखती है, मुझे हर जगह तो वही दिखती है। तो तोतापुरी जी ने बोला, अगली बार जब तुमको माँ काली दिखे तो तुम एक तलवार से उनको खंडित कर देना, और अगली बार वो दोबारा ना आए इस चीज़ के लिए उनसे प्रार्थना करना। तो रामकृष्ण जी बोले कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो उनके लिए ही जीता हूँ, उनको ही पाना चाहता हूँ, वही मेरा सब कुछ है। तो तोतापुरी जी ने बोला कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक दिन वो मेडिटेशन करने बैठे और तोतापुरी जी भी उनके साथ बैठ गए और उन्होंने कहा कि मेडिटेशन में आप तुमको अगर माँ काली दिखती है तो तुमको उनको तलवार से खंडित करना है। रामकृष्ण जी ने बोला ठीक है। वो मेडिटेशन करने बैठे, उनको फिर माँ दिखी, वो फिर उसमें खो गए। माँ को देखने में, माँ को निहारने में, उनसे बात करने में, इन सब में वो भूल ही गए कि उनको तलवार का इस्तेमाल करना था। अब उनने जब आँख खोली तो तोतापुरी जी सामने बैठे हुए थे। तो तोतापुरी जी गुस्सा हो गए कि मैंने तुमसे बोला था कि तुमको माँ को खंडित करना है। तो रामकृष्ण जी ने बोला कि क्षमा करें, मैं भूल गया था, और मैं तलवार कहाँ से क्रिएट करूँगा, मतलब तलवार कहाँ से लाऊंगा उस समय। तो तोतापुरी जी ने फिर गुस्से में बोला कि जब तुम सब कुछ अपनी सोच से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, तो फिर तलवार कौन सी बड़ी बात है। अगली बार तुम जब मेडिटेशन या ध्यान में बैठोगे, मैं तुम्हारे माथे पर चीर दूंगा, और उस चीरने की वजह से तुम एक तलवार क्रिएट करोगे जिससे तुम माँ को पूरी तरह से खंडित कर दोगे। तो वही उन्होंने किया। जब अगली बार वो मेडिटेशन में बैठे तो तोतापुरी जी ने एक कांच के टुकड़े से उनके माथे पर, मतलब रामकृष्ण परमहंस जी के माथे पर चीर दिया। चीरने के तुरंत बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने एक तलवार क्रिएट की और माँ को खंडित कर दिया। इसको करने के बाद उनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो रामकृष्ण जी को अपने मेडिटेशन में माँ के दर्शन बार बार हो रहे थे या फिर वो माँ को लेकर चल रहे थे, वो रामकृष्ण जी को परम ज्ञान प्राप्त करने से रोक रहा था। वो उनकी अटैचमेंट थी जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। और ये बात रामकृष्ण जी को जब तोतापुरी जी ने समझाया तो उनको समझ में भी आई। पर हम भी जैसे लोग हैं, एक बार किसी से अटैच हो जाते हैं तो हम उनको छोड़ नहीं पाते। तो इस स्टोरी को सुनाने का मतलब यही था कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हो, अगर आपको कुछ भी दिख रहा है, इसका मतलब वो आपके अटैचमेंट की वजह से है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से है। आपने देखा होगा कि कई बार हम घर पे रहते हैं तो हमें जैसे जिस नाम से बुलाया या पुकारा जाता है, हमें हमारे कभी कभी कान बजते हैं। वो कान बजना भी कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, जो समय समय पर हमारे साथ खेलता रहता है।
थर्ड आई की लाइट दिखना। कई लोगों की थर्ड आई की लाइट देखने की अटैचमेंट होती है कि भाई मेरे को देखना है वो कैसा दिखता है, कैसा होता है। या फिर हम कई बार मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमको चाहिए या फिर हम चाहते हैं देखना। इसी वजह से हमें मेडिटेशन के दौरान कुछ ना कुछ दिखता रहता है जो कि सही नहीं है। मेडिटेशन आप जब करते हैं तो जिस तरह से आपको काली सी एक परछाई दिखती है उसी तरह से आपको दूसरे कलर्स की परछाई दिखनी चाहिए। रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, वाइट हो गया। ये सही प्रोसेस है मेडिटेशन करने का। अगर आप शून्य की स्थिति में नहीं पहुंच रहे मेडिटेशन के दौरान, आपके सुषुम्ना नाड़ी में वो पानी कभी नहीं भरेगा। जहाँ आपकी सुषुम्ना नाड़ी भरेगी नहीं तो आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे मेडिटेशन के दौरान। हम थर्ड आई पे जब कुछ देखने की कोशिश करते हैं उसका तरीका थोड़ा अलग होता है। अगर बहुत सारे लोग शायद होंगे मेरे चैनल पे जिनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा कि जब आप थर्ड आई पे कुछ देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी सी खुली होती है, क्योंकि हमारी आंखों की पुतलियां बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें 5-10% खुल जाती है। तो वो चीज़ अलग होती है जब हम थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करके मेडिटेशन करते हैं। बट जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, पूरी तरह से ध्यान में उतरे हुए होते हैं, उस टाइम पे हमको कुछ दिखना मतलब हम ध्यान की सही स्थिति में नहीं है, हम शून्य की स्थिति में नहीं है। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो वो क्लैरिफाई हुआ होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, फैमिली को बढ़ाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच।